जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। साथियों, ये क्वेश्चन जो है वो आपको सीएचएसएल के एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आने वाले सीएचएसएल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको जरूर किसी ना किसी शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चैनल को साथियों जरूर आप सब्सक्राइब करें और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ के लिए साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट आपसे, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और लास्ट में अपना स्कोर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैंने इतने क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं। अपना स्कोर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत की महिला प्रतिनिधि है वो कौन थी? साथियों बताइए आप, आंसर क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत की महिला प्रतिनिधि है वो कौन थी, ये आपसे पूछा है। तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। कौन थी साथियों? सरोजनी नायडू थी आपकी। सरोजनी नायडू थी आपकी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत की पहली प्रतिनिधि। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? एक तो ये बात है, माउंट एवरेस्ट कहाँ कहाँ पर है साथियों? नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो नेपाल की यदि हम बात करें साथियों, तो नेपाल में वहां पर कहा जाता है आपके सागरा माथा। क्या कहा जाता है साथियों? सागरा माथा कहा जाता है आपके नेपाल में माउंट एवरेस्ट को। तो याद रखना साथियों, ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे साथियों? तो कितने माह के अंदर जो है वो निर्वाचन होंगे? कितने अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो ये होंगे आपके 6 माह के अंदर अंदर। कितने माह के अंदर अंदर? 6 माह के अंदर अंदर क्या होंगे साथियों? आपके निर्वाचन होंगे यदि पंचायत भंग होती है तो। राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं साथियों? जल्दी से आप आंसर दे दीजिए। मोहनजोदड़ो के जो खंडहर हैं ये निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो ये आपके पाए गए हैं साथियों सिंधु नदी के तट पर। किस पर? सिंधु नदी के तट पर पाए गए हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कौन करता है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो वो आपके करते हैं साथियों राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं आपके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो साथियों ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है साथियों नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान? तो ये है आपके साथियों अनुच्छेद 312 में। किस में साथियों? आर्टिकल 312 में है। याद रखना, ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है? तो ये है आपके आर्टिकल 312 में साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो जल्दी से आंसर दे दीजिए साथियों। राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के जो अंतर्गत है जो परामर्श ले सकता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 143 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 143 के तहत ले सकता है साथियों परामर्श। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस स्थान में सर्वाधिक मौसमी घटना होती है? किस स्थान पर जो है
वो सर्वाधिक मौसमी घटना पूछी है आपसे, तो ये होती है साथियों क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में आपकी होती हैं सारी मौसमी घटनाएं साथियों, याद रखना। ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल साथियों। अगला क्वेश्चन है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है साथियों? लाल सागर का जो लाल रंग है साथियों, ये आपके किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये आपसे पूछा है। तो ये आपके साथियों शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन जो आपका ए हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10। चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 को जो है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा साथियों? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था आपके चंद्रयान को। तो याद रखना ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पचाता है? तो कौन सा एंजाइम है जो पेट में प्रोटीन को पचाता है? तो वो आपका एंजाइम है साथियों पेप्सिन एंजाइम। कौन सा है? पेप्सिन एंजाइम है जो पेट में प्रोटीन को पचाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो प्रथम परमाणु बिजली घर जो है ये साथियों स्थापित किया गया है कहाँ पर? आपके तारापुर में। कहाँ पर? तारापुर में आपका स्थापित किया गया है साथियों। याद रखना ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। किस में साथियों? अफ्रीका महाद्वीप में है आपके सवाना घास के मैदान। अगला क्वेश्चन किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे दीजिए। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीट है? तो ये आपकी है साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में। किस में है? उत्तर प्रदेश राज्य में आपकी लोकसभा की सर्वाधिक सीट। तो याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चोरी चोरा जो कांड है साथियों ये कब हुआ था? तो ये आपके हुआ था 1922 में। कब हुआ था साथियों? 1922 में हुआ था आपके चोरी चोरा कांड। तो याद रखना ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है नमक सत्याग्रह कब हुआ था? आपकी स्क्रीन पर 16वां क्वेश्चन आ गया है साथियों। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। नमक जो सत्याग्रह है ये आपके कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह की बात करें तो ये आपकी हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था आपका नमक सत्याग्रह। तो ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पेंच राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। पेंच जो राष्ट्रीय पार्क है ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो याद रखना आपका जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ पर है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है सिरोही राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सिरोही आपसे पूछा है। तो सिरोही की बात करें तो ये आपके मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है साथियों वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? साथियों देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। खिलाड़ियों की संख्या से रिलेटेड भी आपको हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। तो वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। क्रिकेट में आपकी 9 होते हैं, वॉलीबॉल में आपके कितने होते हैं साथियों? 6 होते हैं। तो हर मैं क्लासों में एक क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा आपके खिलाड़ियों से रिलेटेड। तो याद रखना किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर आपसे पूछा जाने वाला है एक क्वेश्चन। अगला है बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों? दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपसे पूछा है। तो दोनों ओर साथियों 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 5 खिलाड़ी। एक साइड में 5 और एक साइड में 5। तो 5-5 खिलाड़ी होते हैं साथियों बास्केटबॉल में। तो याद रखना ऑप्शन जो आपका ए हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? इनमें से जो है वो क्या है जो जल से हल्का होता है साथियों? जल से हल्का
क्या चीज़ है? तो जल से हल्की है सोडियम। क्या है साथियों? सोडियम है आपके जल से हल्की, सोडियम। तो याद रखना ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा साथियों, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की संसद का क्या नाम है? देखिए साथियों, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो इजराइल की संसद का नाम है आपका नेशेट। क्या नाम है साथियों? नेसेट नाम है आपके इजराइल की संसद का नाम। तो याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की संसद का नाम है साथियों जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद नाम है आपके बांग्लादेश की संसद का नाम। तो ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है साथियों? मोडेरा का सूर्य मंदिर, तो मोडेरा का सूर्य मंदिर आपके गुजरात राज्य में है साथियों। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। तो ये भी आप याद रखें, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। और आज का लास्ट सवाल है साथियों, वैष्णो देवी मंदिर जो है आपके किस राज्य में स्थित है? तो साथियों वैष्णो देवी जो मंदिर है ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे साथियों आज के कुछ 25 इंपॉर्टेंट सवाल। तो 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं अपना स्कोर एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। और साथियों चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं साथियों किसी अन्य वीडियो में। तो जब तक के लिए साथियों जय हिंद, थैंक यू।